अब बात करेंगे अबूझ पहेली बनी नाहरगढ़ की पहाड़ियां। जयपुर के नाहरगढ़ की पहाड़ियों में देश के सबसे बड़े चल रहे सर्च ऑपरेशन की, जो हेलीकॉप्टर और ड्रोन के साथ साथ सैकड़ों पुलिस वाले पहाड़ियों और जंगलों की खाक छान रहे हैं। तलाश की जा रही है एक लड़के की जो रहस्यमय तरीके से लापता हो गया है। दरअसल दो भाई आशीष और राहुल 1 सितंबर को ट्रैकिंग के लिए नाहरगढ़ की पहाड़ियों में गए और दोपहर होते ही दोनों लड़कों ने फोन करके बताया कि वो रास्ता भटक गए। उसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 सितंबर को छोटे भाई आशीष की लाश मिली, लेकिन दूसरे भाई राहुल का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। तो देश के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन में 300 से ज्यादा लोग जुटे हुए हैं। पुलिस, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी तक दूसरे भाई का कोई सुराग नहीं मिला है। सर्च ऑपरेशन में ड्रोन, हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। जयपुर पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए 18 लोगों की एक एसआईटी गठित कर दी है। हालांकि 7 दिन से ज्यादा समय बीत चुका है और अभी भी राहुल नहीं मिला है। आखिरकार क्या है नाहरगढ़ पहाड़ी का रहस्य? एक भाई की मौत, दूसरा भाई गायब। सात दिन बीते, अब तक नहीं मिला कोई सुराग। जयपुर में पुलिस हेडक्वार्टर से करीब 8 किलोमीटर दूर ये है नाहरगढ़ की पहाड़ी। बेहद खूबसूरत और घने जंगलों से भरी है अरावली पर्वतमाला वाली ये पहाड़ी। इसी खूबसूरत पहाड़ी से लापता हुए 2 भाइयों की कहानी बेहद रहस्यमय हो जाती है। दो सगे भाइयों में से एक की तो लाश मिल गई, लेकिन दूसरे भाई का अब तक कोई अता पता नहीं। एक एक दिन बीतने के साथ ही गुलाबी नगरी की एक कहानी और रहस्यमय होती जा रही है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1 हफ्ते पहले। दिन रविवार, तारीख 1 सितंबर, समय सुबह 6 बजे, जगह नाहरगढ़ की पहाड़ी और 2 भाइयों की ट्रैकिंग। 2 सगे भाई आशीष और राहुल ट्रैकिंग के लिए नाहरगढ़ की पहाड़ियों की ओर निकलते हैं। सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन वो ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। इसी दौरान दोनों भाई एक दूसरे से बिछड़ गए। फिर एक एक करके घर वालों को फोन करके बताते हैं कि वो एक दूसरे से बिछड़ गए हैं और रास्ता भी भटक गए हैं। उन्हें पता नहीं कि अब घर कैसे लौटेंगे। इसके बाद घर वालों ने पुलिस को दोनों भाइयों के गायब होने की जानकारी दी। पुलिस हरकत में आई और सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। लगातार बारिश होने, खराब मौसम होने और रात को जाने की वजह से सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया। दिन सोमवार, तारीख 2 सितंबर, समय सुबह करीब 10 बजे, फिर वही नाहरगढ़ की पहाड़ी और आशीष की लाश मिलती है। 19 वर्षीय आशीष की लाश मिलते ही हड़कंप मच जाता है। पुलिस तुरंत लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। इसके साथ ही दोनों भाइयों की गुमशुदगी का रहस्य और गहरा जाता है। अभी तक जांच केवल गुमशुदगी तक ही सीमित थी, लेकिन अब मौत का मामला आ चुका है। यह मौत नेचुरल है, कोई दुर्घटना या हत्या कहना मुश्किल है और इसलिए अब पुलिस का सर्च ऑपरेशन और तेज हो गया है। सर्च ऑपरेशन में कम से कम
200 लोगों की टीम जुटी है। सर्च ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर, स्नाइपर डॉग, गूगल लोकेशन, ड्रोन कैमरे, दूसरे सर्च मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस रूट पर ट्रैकिंग होती है उसके चप्पे चप्पे पर खोजबीन की जा रही है, लेकिन बड़े भाई राहुल का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा। 7 दिन बीत जाने के बाद सिर्फ अभी तक जो आशीष है उसकी बॉडी मिल पाई, जिसके सर के पीछे चोट का निशान है और शरीर पर कुछ घाव है, जबकि राहुल का अभी तक पता नहीं चला है। तो आखिर इन जंगलों में ऐसा क्या रहस्य छुपा हुआ है कि एक भाई के बारे में जानकारी मिल गई है जबकि दूसरा अभी तक लापता है। नाहरगढ़ के जंगल में जंगली जानवरों का भी डर है। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने बारिश के मौसम में भी युवक की तलाश में जुटी है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, एडिशनल पुलिस डीसीपी नॉर्थ समेत जयपुर पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन की देखरेख कर रहे हैं, लेकिन 7 दिन बाद भी राहुल का कोई सुराग नहीं मिलता। सर्च टीम सभी पहलुओं पर काम कर रही है। यही वजह है कि जानवरों की गुफाओं में कैमरों और उपकरणों की मदद से सर्च करने का प्रयास किया गया, लेकिन जंगल में बरसात के बाद झाड़ियां उगकर घनी हो गई हैं। ऐसे में सर्च ऑपरेशन में बहुत मुश्किलें आ रही हैं। आशीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसके मुताबिक गर्दन की हड्डी टूटने से मौत हुई, सिर पर चोट के निशान हैं और शरीर पर खरोंच हैं। माना जा रहा है कि आशीष की मौत गिरने की वजह से हुई, लेकिन अब सवाल यही है कि बड़ा भाई राहुल है कहां? जयपुर पुलिस के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही कि आखिर राहुल गया तो कहां गया? जयपुर से प्रमोद शर्मा, विष्णु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको सीधे नाहरगढ़ के उस जगह लेकर चलते जहां यह घटना हुई। हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। नाहरगढ़ किले के इन्हीं जंगलों में 1 सितंबर को राहुल और आशीष नाम के 2 भाई ट्रैकिंग करने के मकसद से आए थे। आखिरी लोकेशन दोनों की इसी जगह पर मिली थी और उसके बाद फोन परिवार के पास गया कि वो लोग रास्ता भटक गए हैं और परेशान है, जिसके बाद पुलिस के पास परिवार जाता है और दोनों के लापता होने की शिकायत करता है। 7 दिन बीत जाने के बाद सिर्फ अभी तक जो आशीष है उसकी बॉडी मिल पाई, जिसके सर के पीछे चोट का निशान है और शरीर पर कुछ घाव है, जबकि राहुल का अभी तक पता नहीं चला है। तो आखिर इन जंगलों में ऐसा क्या रहस्य छुपा हुआ है कि एक भाई के बारे में जानकारी मिल गई है जबकि दूसरा अभी तक लापता है? जंगलों में ऐसा क्या है जो लोग यहाँ आते हैं और कई बार अपराध का शिकार हो जाते हैं? जंगली जानवरों की जितनी भी गुफाएं थी उसे भी सर्च किया गया, लेकिन वहां से भी कुछ बरामद नहीं हुआ है। लगातार सर्च ऑपरेशन जो एसडीआरएफ पुलिस उसका चल रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कि नाहरगढ़ फोर्ट और इन जंगलों के रहस्य को और गहराते जा रहे हैं। नाहरगढ़ फोर्ट यानी कि इस इलाके का नाम नाहरगढ़ इसलिए पड़ा क्योंकि एक ज़माने में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शेर होते थे और शेरों को ही नाहर बोलते हैं और उनके इस इलाके को ध्यान में रखते ही इसे नाहरगढ़ बोला गया। हालांकि अब शेरों की जाति यहाँ से विलुप्त हो चुकी है, लेकिन आज भी यहाँ पर करीब 15 से ज़्यादा तेंदुए बताए जाते हैं और इस इलाके में जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं उनकी सबसे ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है और यही वजह है कि जब भी यहाँ पर अगर सर्च ऑपरेशन होता है तो एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस के लोग लाठी डंडों के साथ होते हैं। यहाँ पर इसी के खतरे को देखते हुए
इन जगहों को खास तौर पे सर्च किया गया है, क्योंकि हो सकता है कि राहुल के साथ कोई वारदात जंगली जानवर ने की हो। इसीलिए इस पूरे इलाके को सर्च किया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। फिलहाल जी मीडिया की टीम यहाँ पे मौजूद है। चप्पे चप्पे पर वो सबूत तलाशने की कोशिश कर रही है, जिससे इस जंगल के रहस्य पर से पर्दा उठ पाए। अब आपको नाहरगढ़ से देश के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन पर प्रमोद शर्मा की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। नाहरगढ़ के इन जंगलों में कई रहस्य छुपे हुए हैं, जिनका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। 1 तारीख को राहुल और आशीष दोनों की लोकेशन इन्हीं जंगलों में थी, लेकिन अचानक उस लोकेशन में करीब 2 किलोमीटर का फासला हो गया। अब पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर 2 सगे भाई इतनी दूर दूर क्यों हो गए। आशीष की लाश जिस तरीके से मिली है, उसको लेकर पुख्ता तौर पर अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पुलिस ये मान रही है कि वो गिरा है और उसके गिरने की वजह से चोट लगी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन राहुल कहाँ है, उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आशीष की जो लोकेशन आई थी वो ए कैटेगरी थी, यानी कि उसके मोबाइल फ़ोन उसी की बॉडी के करीब आसपास की लोकेशन दिखा रहा था, जबकि राहुल की आखिरी लोकेशन सी कैटेगरी की थी, जिससे कि उसके आसपास के 2 से ज़्यादा किलोमीटर के दायरे को पूरी तरीके से सर्च किया गया, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब जो है वो नहीं मिला है और राहुल की बॉडी का या राहुल के बारे में कोई सुराग नहीं है। सात दिन बीते, लेकिन राहुल का अता पता नहीं। 200 लोगों की सर्च टीम, लेकिन राहुल लापता। एसआईटी की टीम गठित, लेकिन नतीजा 0। पिछले रविवार यानी 1 सितंबर को गुलाबी नगर जयपुर में 2 भाई आशीष और राहुल ट्रैकिंग करने नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर गए, लेकिन गायब हो गए। पुलिस को रिपोर्ट मिली और खोजबीन शुरू हुई। अगले दिन यानी 2 सितंबर को छोटे भाई आशीष की लाश मिली और पोस्टमार्टम से साफ हुआ कि सिर में चोट लगने से ही मौत हुई है। प्रशासन लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहा, लेकिन अभी तक सब कुछ बेनतीजा ही है। इसी बीच पुलिस ने विस्तार से जांच के लिए 18 अधिकारियों की एक एसआईटी गठित कर दी है। एसआईटी ने शुरुआती जांच दोनों भाइयों की कॉल डिटेल्स को लेकर एनालिसिस शुरू कर दिया है। राहुल और आशीष एक ही फाइनेंस कंपनी में नौकरी करते थे। इस मामले में कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। हालांकि इस मामले में बहुत कुछ संदेहास्पद है, इसलिए हत्या की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। आशीष की लाश जिस तरीके से मिली है, उसको लेकर पुख्ता तौर पर अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पुलिस ये मान रही है कि वो गिरा है और उसके गिरने की वजह से चोट लगी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन राहुल कहाँ है, उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आशीष की जो लोकेशन आई थी वो ए कैटेगरी थी, यानी कि उसके मोबाइल फ़ोन उसी की बॉडी के करीब आसपास की लोकेशन दिखा रहा था, जबकि राहुल की आखिरी लोकेशन सी कैटेगरी की थी। ऐसा नहीं है कि नाहरगढ़ की पहाड़ी का ये पहला मामला है। इससे पहले कि यहाँ पर और भी घटनाएं हुई हैं, जिससे ये पहाड़ी अब रहस्यमयी बन गई है। एक समय जयपुर का मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट अब मौत की पहाड़ी बनता जा रहा है। बीते कुछ वर्षों में नाहरगढ़ में कई रहस्यमयी घटनाएं हुई हैं। वर्ष 2014 जगह नाहरगढ़ किला, एक स्थानीय कॉलेज के छात्र की लाश मिली। वर्ष 2015 जगह नाहरगढ़ जंगल के आसपास पर्यटकों और स्थानीय लोगों से कई बार लूटपाट। वर्ष 2017 जगह नाहरगढ़ किले की दीवार पर एक युवक की लाश लटकी मिली। वर्ष 2018 जगह नाहरगढ़ क्षेत्र, एक युवती के साथ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। वर्ष 2020 जगह नाहरगढ़ पहाड़ी, एक परिवार के 5 सदस्यों की हत्या। वर्ष 2022 जगह नाहरगढ़ किला, विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की। वर्ष 2023 जगह नाहरगढ़ किला, पुलिस अपराधियों में मुठभेड़, 2 अपराधी मारे गए।
वर्ष 2024, जगह नाहरगढ़ पहाड़ी, एक भाई की मौत, दूसरा भाई गायब। नाहरगढ़ के इन जंगलों में कई रहस्य छुपे हुए हैं जिनका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। 1 तारीख को राहुल और आशीष दोनों की लोकेशन इन्हीं जंगलों में थी, लेकिन अचानक उस लोकेशन में करीब 2 किलोमीटर का फासला हो गया। अब पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर 2 सगे भाई इतनी दूर दूर क्यों हो गए। सवाल ये है कि जब नाहरगढ़ और उसके आसपास हर साल कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसमें किसी न किसी को अपनी जान देनी पड़ रही है, तो इसे लेकर प्रशासन सख्त क्यों नहीं है और कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है और कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। नाहरगढ़ पहाड़ी से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया।